ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने बहुत सारी बातें बताई हैं और समझाई हैं जो हमें आज तक पता भी न थी। स्वप्न किस तरीके से हमारी सहायता करते हैं, सपनों के माध्यम से हम कैसे आने वाली चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और सपनों की सहायता से किस तरीके से जो पीछे हो चुका है उसकी खोजबीन भी हम कर सकते हैं और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। जिसका हमें कहीं से कोई सुराग ना मिल रहा हो, उसका सुराग भी हमें सपनों के माध्यम से मिल जाता है। आज डे 68 में चलते हैं और इससे पूर्व भावना करते हैं कि गुरुदेव माता जी साक्षात हमारे हृदय में निवास तो करते ही हैं, उनकी असीम अनुकंपा हम सभी पर, पूरे भारतवर्ष पर, पूरे विश्व पर अखंड रूप से विद्यमान है और बरस रही है। उनका प्रेम और स्नेह हर हृदय तक पहुंच रहा है। हर हृदय में एक प्रेम की भावना अपने लिए ही नहीं, अपने केवल फैमिली के लिए ही नहीं, देश, राष्ट्र, विश्व के लिए पनप रही है। और इसी भाव से आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कैसे स्वप्न शास्त्री जो हैं डॉक्टर वासिली ने बहुत सारे अध्ययन और प्रयोग करने के बाद पाया कि शरीर में जो भी सूक्ष्मतम घटनाएं भी घटती हैं, उसे जानने में हमारा मस्तिष्क किस तरीके से हमारा सहयोग करता आता है। हमें कितनी ही परिस्थितियों में हमारा मस्तिष्क जो है पहले से अवगत करा देता है कि हम किस दुख से और दुर्घटना से बच सकते हैं। वह हमारा एक भाग होता है अवचेतन मन का। हमारे शरीर में हमारा जो अवचेतन मन है वह 88% का हिस्सा है उसका, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, और केवल 12% ही मात्र ऐसा हिस्सा है जो चेतन अवस्था में रहता है, यानी कि जागृत होता है। और उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वह भी जागृत केवल उतने ही 16 घंटे में 16 मिनट ही जागृत रहता है। अवचेतन मन जो है हमेशा अपना कर्तव्य निभाता रहता है, चाहे वह जागृत हो चाहे वह सोया हो। लेकिन जब हम स्वप्नावस्था में जाते हैं, जब हम निद्रावस्था में जाते हैं, तब वह अधिक जागृत हो जाता है। सामान्य अवस्था में जब हम तनावग्रस्त होते हैं और विक्षुब्ध होते हैं, उस समय जो हमारा अवचेतन मन है वह सुषुप्त अवस्था में ही रहता है। जब हम निद्रावस्था में जाते हैं तब वह धीरे धीरे जागृत होता है और निद्रावस्था में जाते समय वह किस तरीके से बहुत ही कोमलता से हमें थपकियां देकर सुला देता है। आज आगे पढ़ते हैं। सचेतन मस्तिष्क पर लगने वाले बौद्धिक संवेदनात्मक आघातों के लिए गहरी निद्रा और स्वप्न श्रृंखलाएं मरहम का कार्य करती हैं। और क्योंकि स्वप्नों में अवचेतन क्रियाशील होकर चेतन को विश्राम का अवसर दे देता है और समुचित विश्राम के बाद चेतन मस्तिष्क पुनः स्फूर्ति युक्त हो उठता है। यानी कि जो गहरी निद्रा होती है उससे हमारे मस्तिष्क के अवचेतन भाग को बहुत अधिक आराम मिलता है। विश्राम के बाद वह अच्छे से जागृत हो पाता है, स्फूर्तिमान हो पाता है। जिन्हें गहरी नींद नहीं आती और चेतन मस्तिष्क का अवचेतन पर से दबाव नहीं हटता और उनके अवचेतन को उन्मुक्त क्रीड़ा का जब समय ही नहीं मिल पाता, तो वह स्फूर्ति उपलब्ध नहीं हो पाती। तब चेतन मस्तिष्क तनाव दबावों के असह्य भार से कुंद और अस्वस्थ होने लगता है। अवचेतन अपने प्रभाव के प्रदर्शन के लिए आकुल हो उठता है और नींद में मौका पाते ही शांत शिथिल चेतन मस्तिष्क को एक कोने में बैठाकर स्वयं प्रभुत्व जमाकर बैठता है। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि अगर हम किसी भी चिंता से ग्रसित होते हैं या फिर किसी भी बात से हमारा मन क्षुब्ध होता है और निद्रावस्था में भी नहीं जा पाते, हम लेटे तो रहते हैं लेकिन अच्छे से सो नहीं पाते हैं,
तब जो हमारा अवचेतन मन है वह जागृत ही नहीं हो पाता है और हमें हमारे मस्तिष्क को वह आराम ही नहीं मिल पाता है। तो जब हम उठते हैं सुबह तो उतने स्फूर्तिमान नहीं रहते हैं, क्योंकि अवचेतन मन उस समय भी सो रहा होता है। उसको जब जगना चाहिए वो नहीं जग पाता है, और चेतन मन जो है ऑलवेज अगर जागता ही रहेगा तो उसको आराम कब मिलेगा, कब जाकर वह स्फूर्तिमान हो सकेगा। जब तक उसे निद्रा नहीं मिलेगी तब तक वह स्फूर्तिमान नहीं हो सकेगा। अचेतन मन अपने प्रभाव के प्रदर्शन के लिए आकुल हो उठता है और नींद में मौका पाते ही शांत शिथिल चेतन मस्तिष्क को एक कोने में बैठाकर स्वयं प्रभुत्व जमा बैठता है। जब अवचेतन नींद में इस अस्वस्थ रीति से प्रभावशाली हो उठता है तो वह निद्रा भ्रमण नामक रोग को जन्म देता है। यह एक गंभीर रोग है। इंग्लैंड के गुप्तचर विभाग स्कॉटलैंड यार्ड के एक अधिकारी को यह रोग हो गया था। परिणाम स्वरूप वे स्वप्न दशा में एक विशेष रीति से हत्या कर आते और जागने पर स्वयं इस तथ्य से सर्वथा ही अनभिज्ञ रहते थे। उनके द्वारा की गई हत्याओं की जांच का काम भी उन्हें ही सौंप दिया गया था और उन्हें ज्ञात ही नहीं हो सका कि वे अपने अपराधों की ही खोज कर रहे थे। उनके साथियों ने जो इस खोज में सहयोगी थे, उन्होंने इन्हें पकड़ा। तब मानस शास्त्रियों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि अधिकारी महोदय निद्रा भ्रमण रोग से ग्रस्त हैं। मतलब कि कितनी गंभीर ये समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि अचेतन मन को जो है हमें विश्राम नहीं मिलता है। मतलब वह निद्रा में चलने की स्थिति हो जाती है अगर हमारे मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम नहीं मिलता है, और वह उस समय क्या क्या करके आ सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और हमें पता तक नहीं चलेगा जागृत अवस्था में कि यह कृत्य यह कार्य जो है हमारे द्वारा ही किया गया है। जैसा कि हमने इसमें स्कॉटलैंड यार्ड के एक अधिकारी के बारे में पढ़ा कि स्वप्न दशा में वह जाकर किसी का मर्डर करके आ जाते थे, हत्या कर करके आ जाते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता था, और उसी हत्या के संबंध में उनकी खोज जारी थी और वह खुद ही खुद को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं चल पाया। उनके सहयोगियों द्वारा यह बात पता चली कि इस केस के जो है हत्यारे जो हैं वह स्वयं हैं। इसी रोग से ग्रस्त ऑस्ट्रेलिया की एक प्रौढ़ महिला ने स्वप्न दशा में अपनी 19 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी थी। ऐसे निद्राचारी व्यक्ति भी हुए हैं जो सोने के बाद स्वप्न दशा में ही जागृति की अनुभूति कर घर से नदी तट तक पहुंचते, बंधी नाव खोलते, रात भर नाव खेते हुए किसी तूफानी नदी को पार करते और स्वप्न टूटते पर प्रातः स्वयं ही विस्मित हो उठते कि वह वहां कौन छोड़ गया उन्हें। मतलब ये भी कितनी ही आश्चर्यजनक बातें हैं। ऐसा हमने शायद कभी मूवी वगैरह में जरूर देखा होगा कि किसी को निद्रा अवस्था में चलते हुए देखा है, लेकिन आज यह पढ़कर पता चल रहा है इस पुस्तक को कि किस तरीके से जब हमारा मस्तिष्क जो तनाव और दबाव का भार सह नहीं पाता है और वह अस्वस्थ होने लगता है, तो इस तरह की चीजें भी घटित होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें एक प्रौढ़ महिला ने भी अपनी 19 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी और उसे पता नहीं चला। और ऐसे लोग भी हुए जो रात में कहीं भी भ्रमण कर लेते हैं और बाद में सुबह होने पर जब उनकी निद्रा खुलती है तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो वहां पर कैसे पहुंच गए हैं। दक्षिण भारत के एक गांव की एक नववधू रात सोने के बाद स्वप्न दशा में ही ससुराल चलकर मायके पहुंच जाती थी। मानस शास्त्रियों के अनुसार निद्राचारी व्यक्तियों का अवचेतन मन उस समय अर्धचेतन होता है। कुछ निद्राचारियों की आंखें भ्रमण के समय खुली रहती हैं, तो कुछ की आंखें बंद रहती हैं और वे उस स्थिति में ही जागृत दशा की तरह कार्य करते रहते हैं। नेत्र बंद रखते हुए भी जागृत दशा की ही तरह चल फिर सकने की क्षमता से अवचेतन की सामर्थ्य का पता चलता है। मतलब जबरदस्त नॉलेज वाली ये बात है, और ये अंदर तक एकदम चली गई कि चाहे हमारी आंखें बंद हो या खुली हो, चल तो रहे हम लेकिन हमें सब कुछ ज्ञात है। यानी कि अवचेतन मन
बंद आंख होने के बाद भी कुछ भी कर सकता है। जैसा हम सोते हैं तभी वह जागृत होता है। तो हम चल रहे हैं, हमारी आंखें बंद है, लेकिन अचेतन मन को पता है कि कहाँ कैसे किस तरीके से जाना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। गुरुदेव माता जी के चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए आज का स्वाध्याय हमारे लिए जितना जरूरी हो वह हमारे अंदर चलता चला जाए और इससे हम कुछ हर रोज नया सीख पाए। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी अनुभूति, इसके जानकारी हम लेते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएं। इसी भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुआ।